एक कविता अपने वजूद के नाम, एक कविता आपके नाम। कौन जात हो भाई? दलित है साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, मगर आपके चुनाव में। अगर आपने ये पंक्तियां सुनी होंगी तो जानते होंगे, या नहीं सुनी होंगी तो जानिए क्या कमाल की कविता है ये। बच्चालाल उन्मेष एक युवा कवि जिसकी कविताएं झकझोरती हैं। लूटा तो है अंदर, बाहर सब चंगा है, सिले जुबान गए हैं, बाकी सब नंगा है। एक बहुत प्रतिभाशाली युवा कवि की कविताएं, जो उनके पहले प्रकाशित संग्रह कौन जात हो भाई, छिछले प्रश्न गहरे उत्तर, एक और उनका कविता संग्रह है। पिछले दिनों जब उन्मेष ने अपनी कविता संग्रह में भेजा तो आज मेरा मन किया कि उसकी कुछ कविताएं आपसे साझा करूं। तो एक कविता आपके नाम श्रृंखला के इस खास एपिसोड में आइए हम सुनते हैं बच्चालाल उन्मेष की कुछ बेहद मार्मिक और जरूरी कविताएं। स्वागत है आपका एक कविता आपके नाम श्रृंखला के इस खास एपिसोड में। एक कविता संघर्षों के नाम, एक कविता प्रतिरोध के नाम, एक कविता उम्मीदों के नाम, एक कविता तनी हुई मुट्ठियों के नाम, एक कविता अपने वजूद के नाम, एक कविता आपके नाम। बच्चालाल उन्मेष उत्तर प्रदेश के BHU से BA किए हुए हैं और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से इन्होंने B.Ed किया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA कर रहे हैं। इन्होंने उड़ान, नेशनल जनमत, दलित दस्तक, समकालीन हिंदी दलित कविता, कोरोना काल में दलित कविता आदि पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में अपनी रचनाएं लिखी हैं। ये ममहर गांव सरवत खानी पोस्ट जिला भदोही के रहने वाले हैं और वर्तमान में भदोही में ही सहायक अध्यापक हैं। और बच्चालाल उन्मेष हमारे दौर के बेहद प्रतिभाशाली बिल्कुल युवा कवि हैं। उम्र में भी युवा और अपने तेवर, अपनी भाषा शैली और अपने अंदाज में भी बिल्कुल नए कवि हैं। बिल्कुल तरोताजा। संवेदनशीलता के स्तर पर बात हो या अपने निगाह के विस्तार की बात हो, एक कवि के रूप में भावनाओं से होते हुए समस्याओं के बारीक विश्लेषण की बात हो या उनके बहुत समसामयिक विषयों पर बात हो, उनकी कविताएं आकर्षित करती हैं। एक कविता आपके नाम श्रृंखला में बच्चालाल उन्मेष की कुछ कविताएं वानगी के तौर पर आपको पेश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके कविता संग्रह छिछले प्रश्न गहरे उत्तर और कौन जात हो भाई आप जरूर पढ़ेंगे। पहली कविता है जिसका शीर्षक है आश्वासन। रईसों ने बख्श दी है जान, इतना काफी नहीं। रईसों ने बख्श दी है जान, इतना काफी नहीं। दिया आश्वासन है निजाम, इतना काफी नहीं। जमी हो न सही तुम्हारे पैरों तले, मिला है सारा आसमान, इतना काफी नहीं। दधीच की हड्डियां नहीं तेरा इतिहास लिखूं, आ गया कारखानों के काम, इतना काफी नहीं। जिस्म नींबू है, आंसू है नमक, ओंठ है मिर्च, आया खून शिकंजी के काम, इतना काफी नहीं। गणेश जन्ने के तुम्हारे अंदर प्रतिभा ही नहीं, किए हैं मैल अपने दान, इतना काफी नहीं। तुम्हारी पगड़ी को रंगरेज की जरूरत ही क्या, जो खा के थूका हमने पान, इतना काफी नहीं। समय निकाल कर चंद लफ्ज तुम्हारे नाम किए, फिर तुम्हारी बढ़ी है जो शान, इतना काफी नहीं। तुम्हारे खातिर स्कूल नहीं, तुम्हारे खातिर स्कूल नहीं। ईंट की भट्ठी तो है, खुले हैं कोयले के खान, इतना काफी नहीं।
एक कविता है उन्मेष की आस्था का व्यवसाय। जिसे समझा था आस्था वो व्यवसाय निकला, कोई एक रोटी का मोहताज कोई अघाय निकला। तुम एक बार गढ़ के ही बेच आए मूरत, वो उसी मूरत में लाखों कमाए निकला। जो सिंघियाता था सड़कों पर निर्दोषों को भी, वो सांड अदालत के बीच गाय निकला। ये काहे का भगवान और कैसा इसका न्याय है, जो रईसों का वरदान गरीबों के लिए हाय निकला। उसने गढ़ डाली तुम्हें भेड़ की शक्ल में, फिर अंधभक्ति का जंगल चराए निकला। लिया धूर्त ने तुमसे दही गुड़ और चावल, फिर बुद्धि को हवन में जलाए निकला। छीन के सारे अधिकार दे पाखंडों का उपहार, तुम्हारे बच्चों का भविष्य वो चबाए निकला। पता कर लो कारखानों में कितनी हड्डियां पिसी, कोई कुर्मी कोई चमार तो कोई कुम्हार निकला। ऐसे परजीवियों का खुलकर बहिष्कार करो, जो अपनी जांगर की नसबंदी कराए निकला। मेरे लिहाज से बच्चेलाल उन्मेष बहुत तेवर के कवि हैं। उन्होंने बिना किसी तालमेल के, बिना किसी संतुलन के बनाने के, बच्चेलाल उन्मेष नौजवानों के बीच एक ऐसे कवि हैं जो संतुलन बनाने के किसी अतिरिक्त दबाव से उन्मुक्त होकर के बेबाक ढंग से अपनी बात कहते हैं। उनका वैचारिक तेवर जो आप इस कविता के संग्रह में, मुझे याद आ रहा है कि जब उन्होंने ये कविता संग्रह मुझे दिया कौन जा तो भाई, तो उन्होंने बहुत बहुत प्यारी राइटिंग में ये बात लिखी है, उनका स्नेह मिला। तो उन्मेष बिना किसी लाग लपेट के अपनी वैचारिक परंपरा में अपने तेवर के साथ कविता लिखते हैं। उन्होंने बाबा साहब को समर्पित किया है संग्रह, उसी तेवर की कविता देखिए। जल जंगल जमीन और हमारा जमीर, मांस के अतिरिक्त तुम्हें जानवरों से मिलता है क्या? मिलता है प्यार अगर उन्हें हम जानवर न कहें। लकड़ियों के अतिरिक्त तुम्हें जंगलों से मिलता है क्या? मिलता है किसी का घर बार अगर हम उन्हें जंगल न कहें। जल के अतिरिक्त तुम्हें नदियों से मिलता है क्या? मिलते हैं कई सभ्यताओं की बुनियाद अगर हम सभ्यता से कहें। मिट्टी के अतिरिक्त तुम्हें जमीनों से मिलता है क्या? मिलता है सृष्टि का सार अगर उन्हें हम मिट्टी न कहें। आतंक के अतिरिक्त तुम्हें नक्सलियों से मिलता है क्या? मिलता है हक के लिए लड़ने का अधिकार अगर उन्हें हम नक्सली न कहें। उपद्रव के अतिरिक्त तुम्हें इन व्यक्तियों से मिलता है क्या? मिलती है समूल क्रांति की फुहार अगर उन्हें हम महज एक व्यक्ति न कहें। अब मैं पूछूं, सोने के अतिरिक्त खदानों से तुम्हें मिलता है क्या? मिलता है तुम्हारे सोए हुए जमीर का पता अगर तुम बगावत न करो। हमें गुलाम बनाने के अतिरिक्त तुम्हें मिलता है क्या? मिलता है तुम्हारे खून में मिलावट का पता अगर तुम प्रतिकार न करो। हमारी बेटियों से बलात्कार करने के अतिरिक्त तुम्हें मिलता है क्या? मिलता है तुम्हारे जीते जी मर जाने का पता अगर तुम हरकत न करो। हमसे लड़ने के अतिरिक्त तुम्हें मिलता है क्या? मिलता है तुम्हारे अकेले होने का पता अगर तुम इकट्ठे न रहो। हमारे सपनों के कुचलने के अतिरिक्त तुम्हें मिलता है क्या? मिलता है तुम्हारे बिरसा के न होने का पता अगर तुम अपना इतिहास भूल जाओ। बच्चेलाल उन्मेष एक वैचारिक तेवर के साथ अपनी बात कहते हैं। जैसे उन्होंने मृत्यु भोज के अधकचरे शीर्षक से कविता लिखी है। डूबा है परिवार उधर मृत सदस्य के शोक में, अवसर देख गिद्ध उधर टूट पड़े हैं भोग में। क्या बूढ़ा जवान क्या, निर्धन और धनवान क्या, मृत्यु सेज के गिर्द घूमकर लेता है जलपान क्या। शर्म नहीं आई तनिक भी जा बिके हो थोक में, अवसर देख गिद्ध इधर टूट पड़े हैं भोग में। धूर्तों ने अजब रस्म चलाई, मरे बाप या मर जाए माई, खाकर ठेकरे बैठे हैं ये जो एक दिन की बच गई कमाई। चाहे तो मर जाए बच्चा मृत मां के ही कोख में, अवसर देख गिद्ध इधर
टूट पड़े हैं भोग में। जिंदा थे तब तो अछूत थे, पीते उपेक्षा की घूंट थे। जो ब्राह्मण खुद को देवता कहता, उसकी नजरों में हम भूत थे। जीते जी तो नरक में झोंका, मरने पर ठेले स्वर्ग लोक में। अवसर देख गिद्ध उधर, टूट पड़े हैं भोग में। मानवता की बेशक हार है, जब सांसों की टूटती तार है। हुई राख ठंडी भी नहीं, कि मृत्यु भोज बनकर तैयार है। कौन मरा गुर्बत में यहां, न देखो कौन मरा यहां रोग में। अवसर देख गिद्ध इधर, टूट पड़े हैं भोग में। गर इतना है कि संभलता ही नहीं, तो उस घर को दे दो जहां दिया तक जलता नहीं, या दे दो उस ज्ञान के समुद्र को जहां सूरज कभी ढलता ही नहीं। बाप मरा भूखा ही और हम मरे इस ढोंग में। अवसर देख गिद्ध इधर, टूट पड़े हैं भोज में। अब आप कल्पना करिए कि मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा पर इतने तेवर के साथ कविता बच्चेलाल उन्मेष ने लिखी, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामाजिक राजनीतिक हस्तक्षेप करती हुई कविताएं हैं बच्चेलाल उन्मेष की। एक कविता जिसका शीर्षक है मैं लानत भेजता हूं, मुझे बड़ी प्रिय कविता ये लगी। लानत भेजता हूं तेरे ईश्वर को, कह दो एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर मर जाए। लानत भेजता हूं तेरी सरकारों को, कह दो बाजारों में इज्जत नीलाम कर घर जाए। लानत भेजता हूं तेरे तमाम वादों को, गर तेरी मौजूदगी में कोई भूखा सोए, गर्दिश में रोए और मर जाए। लानत भेजता हूं तेरी तमाम व्यवस्थाओं को, गर कोई मीठा बोले, गिरह खोले और नन्ही बच्ची डर जाए। लानत भेजता हूं तमाम परिभाषाओं को, जो ईश्वर गढ़े शब्दों से छले और मस्तिष्क पटल पर गढ़ जाए। लानत भेजता हूं तेरी झूठी नादारत को, जो धर्म के ठेले दर्द से खेले और अपनी झोली भर जाए। लानत भेजता हूं तेरे कल्पित किताबों को, जो अधिकार छीने, पानी तक पीने और गुलामी सिर पर मर जाए। एक लानत भेजता हूं उन आंखों को, जो गुलाब चुने, हसीन ख्वाब बुने, कर पर गुर्बत देख आगे बढ़ जाए। लोकतंत्र के परजीवी नाम से एक कविता है। विकास पुरुष के पन्नों पर देश की हालत सुधरी है, जाकर खुशखबरी दे आओ अभी भिखारन गुजरी है। सराफे हैं माला माल, यहाँ ग्राहक के गुल्लक टूट रहे, बाहर सोने का रंग चढ़ा अंदर पीतल की मुदरी है। हड्डियां आप मांस छोड़ती कल के जन्मे बालक की, जो देख रहे हो चिपके मांस यही असल मजूरी है। गुंडे चोर उचक्के सारे, इनकी नजरों में कर्मठ प्यारे, परजीवी हो गया किसान, जो रहा देश की धुरी है। जाति धर्म के पैमाने पर नपते हैं प्रसाद, यहाँ छांट लिए जाते हैं किसमिस, बाकी को हलवा पूरी है। कैसा फूटा होगा अंकुर बरगद के इस वृक्ष का, आंदोलन की पहली कहानी जाननी बहुत जरूरी है। हलक से निकलेगा कहां अब सच्चे सीधे बोल, कभी होगा पट्टा उनके गले में कि जिसने जी हजूरी है। लिख दो कह दो कुछ भी, कलम तुम्हारी जुबान तुम्हारी, जज भी तुम्हारा न्याय तुम्हारा, तुम्हारी ही बैठी जूरी है। विकास पुरुष के पन्नों पर देश की हालत सुधरी है। आपको बच्चेलाल उन्मेष की कविताएं पढ़ते हुए तमाम पुराने कवि याद आएंगे, कवि अदम गुंडवी, कवि दुष्यंत कुमार, सब नहीं मरे थे महामारी से। कोरोना के समय की कविता उन्होंने लिखी, देखिए क्या गजब की कविता है। जब दुनिया लड़ रही थी महामारी से, सब नहीं लड़े थे एक तरफा, कुछ लड़ रहे थे भूख से, कुछ लड़ रहे थे अपने हिस्से में जबरन डाल दिए गए दुख से। जब दुनिया भयभीत थी महामारी से, सब भयभीत नहीं थे एक तरफा, कुछ भयभीत थे क्रूर निजाम से, कुछ भयभीत थे अपने छूटे हुए गहरे काम से। जब दुनिया लूट रही थी महामारी से, सब नहीं लूटे थे एक तरफा, कुछ लूटे थे राशन के चढ़ते दाम से, जैसे लूटते आए सदियों से मंदिरों के धाम से। जब दुनिया लड़खड़ा रही थी महामारी से, सब नहीं लड़खड़ा रहे थे एक तरफा, कुछ लड़खड़ा रहे थे भक्ति के जाम से, कुछ लड़खड़ाए बे औलाद बेगैरत एक शख्स के नाम से। जब दुनिया घट रही थी महामारी से, सब नहीं घट रहे थे एक तरफा, कुछ घट गए गरीब अमीर पैरों के दाब से, कुछ घटा दिए गए तौल कर बनिए के हिसाब से।
जब दुनिया छुप रही थी महामारी से, सब नहीं छुपे थे एक तरफा। कुछ छुप रहे थे शर्म से, कुछ धर्म की आड़ में छुपे हुए, कुछ जाति के मोटे चर्म से। जब दुनिया मर रही थी महामारी से, सब नहीं मरे थे एक तरफा। कुछ मरे थे अपने अधूरे ख्वाब से, कुछ होश में मरे, कुछ पी के शराब से। जब दुनिया जल रही थी महामारी से, सब नहीं जले थे एक तरफा। कुछ जले थे डमराए काली सड़कों के ताप से, कुछ जले हवाई जहाज के इंजन के भाप से। जब दुनिया मर रही थी महामारी से, सब नहीं मरे थे एक तरफा। और बच्चेलाल उन्मेष की सबसे प्रसिद्ध कविता, कौन जात हो भाई। दलित हैं साहब? नहीं, मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदे नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब? नहीं, मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं, और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं साहब। नहीं, मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब? नहीं, मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब? नहीं, मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं। मिला है ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब? नहीं, मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। बच्चेलाल उन्मेष की कविताएं आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक कविता आपके नाम श्रृंखला के इस एपिसोड को लेकर के आपकी क्या राय है, इसे जरूर बताइएगा। और जल्दी ही मिलते हैं किसी और कवि की कविताओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।